अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ योगी नईम और आज हम आपको एक बहुत ही रूहानी शख्सियत के दरगाह पे लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बादशाह को उसके वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, दुनिया में एक ऐसा फल भी मिलता है जो कोई खा ले तो उसको कभी मौत नहीं आती, वो क़यामत तक ज़िंदा रह सकता है। तो किसका दिल नहीं चाहता कि वो क़यामत तक ज़िंदा रहे? किसका दिल चाहता है कि वो दुनिया से चला जाए? तो बादशाह सलामत को जो है वो शौक़ हुआ, उन्होंने ड्यूटी लगा दी मुख्तलिफ़ वज़ीरों की कि वो दुनिया में जहाँ भी फल पाया जाता है वो फल ढूंढ के मेरे लिए लेके आएँ, वो मैं फल खाना चाहता हूँ। इसी तरह मुख्तलिफ़ वज़ीर जो हैं वो पूरी दुनिया में चले जाते हैं और फल तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई फल हो तो मिले। खैर, खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। तो बादशाह सलामत को जब पता चलता है कि दुनिया में कोई ऐसा फल नहीं है जिसको खा के इंसान क़यामत तक ज़िंदा रह सकता है, तो वो अपने उसी वज़ीर को हाज़िर कर लेता है और पूछता है कि वज़ीर, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे क्यों ऐसा कहा कि दुनिया में एक ऐसा फल भी है जो कोई खा ले तो सारी ज़िंदगी वो ज़िंदा रह सकता है, क़यामत तक उसको मौत नहीं आएगी? तो वज़ीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बादशाह सलामत, ऐसा फल है, बिल्कुल है ऐसा फल। वो फल ये है कि अपनी आवाम के लिए कुछ ऐसा कर जाएं, अपनी आवाम के लिए कुछ ऐसे काम कर जाएं, आप मर भी जाएं तो लोग आपका नाम ना भूल सकें, आप क़यामत तक ज़िंदा रह सकते हैं। बिल्कुल, हम जिन रूहानी शख्सियत की तरफ जाना चाहते हैं, उन्होंने आज से 1000 साल पहले अपने इलाका में कुछ ऐसा ही काम किया होगा जो आज भी उनको लोग सखी सरवर के नाम से जानते हैं। देखें, 1000 साल पहले कितने लोग और भी होंगे, कितने लोग दुनिया में आए होंगे, लेकिन सखी सरवर की तरह किसी का नाम कोई भी नहीं जानता। जिस तरह लोग सखी सरवर को जानते हैं, लाला वाली सरकार के नाम से मशहूर हैं अपने इलाका में। और आप देखेंगे कि जिस तरह के रास्तों में से हम गुज़रते हुए जाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, और आज से 1000 साल पहले तो बिल्कुल वहाँ पे कुछ नहीं होगा, दुनियादारी का कोई मकाम, कोई ऐसा कोई रंगीनियाँ नज़र नहीं आती। लेकिन 1000 साल गुज़र जाने के बाद भी उनका नाम लोग लेने वाले हैं। हज़रत सखी सरवर सरकार के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका असल नाम तो है सैयद अहमद सुल्तान शाह साहब। और इनके बारे में हम आपको जो है वो आगे जाके फिर डिटेल बताएं। जी, अभी हम जो है वो फैसलाबाद से बारास्ता मोटरवे मुल्तान शरीफ पहुंचेंगे। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में मुल्तान शरीफ पहुंच जाएंगे मोटरवे से। और आगे फिर हमारा जो रास्ता तकरीबन 2 घंटे का है वो जीटी रोड का है, और जीटी रोड भी बहुत ही खूबसूरत और डबल रोड है, बहुत आसानी से हम पहुँच जाएँगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी, तो नाज़रीन, हम अब सखी सरवर पहुंच चुके हैं, और ये जब सखी सरवर पहुंचते हैं तो रोड की राइट साइड पे दरबार शरीफ वाक़या है। राइट साइड पे हम टर्न कर चुके हैं, और ये गली में तकरीबन कोई 2 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद फिर आगे पैदल थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा, और हम आपको पूरा विज़िट कराएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
जी, तो अब हम तंग गलियों में पैदल चलते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गाड़ी यहाँ तक ही आ सकती थी। आगे हम पैदल सफ़र करना होगा, तकरीबन 500 मीटर का ये सफ़र, 500 मीटर ये पैदल चलना होगा। आगे फिर दरबार शरीफ वाक़ है। तो नाज़रीन, अभी हम जो है वो दरबार शरीफ के अंदर एंटर हो चुके हैं, और दरबार शरीफ के अंदर आते ही लेफ़्ट साइड पे जो है वो बहुत प्यारी मस्जिद बनाई हुई है, और यहाँ पे बाकायदा नमाज़ों का अहतमाम होता है, और इमाम साहब भी हैं, और पूरी तरह आबाद मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल साथ ही दरबार शरीफ है। दरबार शरीफ की भी आपको ज़ियारत कराएँगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी आपको हम दरबार शरीफ के अंदर की ज़ियारत कराते हैं। जी, तो नाज़रीन, अभी हम पहुंच चुके हैं सखी सरवर लाला वाली सरकार दरबार के अंदर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको अंदर से दरबार शरीफ की ज़ियारत कराएंगे, तो अभी हम ज़री मुबारक पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ज़री मुबारक आ रही है, और यहाँ पे हज़रत पीर लाला वाली सरकार सखी सरवर के नाम से जो मशहूर हैं, इनका जो नाम है वो तो है सैयद अहमद सुल्तान शाह साहब, और ये आले रसूल में से हैं, और इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दीन का काम किया है। बहुत ज़्यादा कठिन रास्तों में, और इतनी मशक्क़त वाले, आज भी ये रास्ते ऐसे लगता है जैसे बहुत ही दुनिया से हम कट गए हों। बिल्कुल सादा ज़िंदगी है यहाँ पे, बिल्कुल कोई रंगीनी नहीं है, दुनियादारी नहीं है, कोई दुनियादारी का कोई एहतमाम नहीं है। लेकिन आज से 1000 साल पहले जब ये यहाँ पे आए होंगे, तो तब तो यहाँ पे बिल्कुल ही ज़िंदगी बहुत ही सादा होगी, और ये कुछ पहाड़ी इलाका भी है, और गर्मी की शिद्दत भी है, और इस माहौल में यहाँ पे लोगों को दीन इस्लाम की तबलीग करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने इन इलाकों में आके इस्लाम की तबलीग की, और इस्लाम को आगे बढ़ाया, लोगों तक पहुँचाया। लोग जो हैं वो यहाँ पे शायद हिंदू हों या शायद किसी और मज़हब से हों, लेकिन इन्होंने अपना पूरा मेहनत करके लोगों को इस्लाम का तारुफ़ करवाया। तो हमें जो है वो ऐसे बुज़ुर्गों की हाज़िरी देनी चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे, और हमेशा की तरह कहेंगे कि अगर कोई गलती हो तो उसकी माफ़ी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।